स्केलेटल मसल फाइबर जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो क्या क्या चेंजेस होता है, आइए जानते हैं। बच्चों, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्सप्लेन करती है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, जो कि ये कहती है कि जब एक्टिन फिलामेंट मायोसिन फिलामेंट के ओवर स्लाइड करते हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है। अब आप इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। एक्टिन फिलामेंट स्लाइड कर रहे हैं मायोसिन फिलामेंट के ओवर, जिसकी वजह से हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। अब आप देखिए बच्चों, जब ये एक्टिन फिलामेंट का मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमियर, तो आई बैंड्स की लेंथ भी शॉर्ट होती चली जा रही है। मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से आई बैंड्स छोटे होते चले जा रहे हैं। उसी तरीके से दो जेड लाइन के बीच के स्पेस को हम क्या कह रहे हैं, सार्कोमियर कह रहे हैं, विच इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब क्योंकि एक्टिन फिलामेंट सार्कोमियर के सेंटर में आ रहे हैं, इनका मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमियर, तो सार्कोमियर की लेंथ भी छोटी होती चली जा रही है। जेड लाइन के बीच का स्पेस भी छोटा होता चला जा रहा है। जेड लाइन कैसे मूव कर रही है? जेड लाइन इज मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमियर। तो क्या क्या चेंजेस हुए? जेड लाइन मूव हो रही है क्योंकि जेड लाइन को खींच रहे हैं एक्टिन फिलामेंट। जेड लाइन का मूवमेंट हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सार्कोमियर। जेड लाइन के मूवमेंट की वजह से सार्कोमियर की लेंथ भी रिड्यूस होती चली जा रही है। आई बैंड जो है वो भी छोटा होता चला जा रहा है। जो ए बैंड है उसकी लेंथ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मायोसिन फिलामेंट्स मूव नहीं कर रहे। अगर मायोसिन फिलामेंट्स मूव कर रहे होते तो ए बैंड की लेंथ पर फर्क पड़ता, पर क्योंकि थिन फिलामेंट्स एक्टिन फिलामेंट का मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए सिर्फ आई बैंड की लेंथ रिड्यूस हो रही है। ए बैंड की लेंथ वैसी की वैसी ही है। जो एम लाइन है, वो लाइन जो कि ए बैंड को बाइसेक्ट करती है, उसकी लेंथ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स का मूवमेंट हो रहा है। तो जेड लाइन मूव कर रहे हैं, एम लाइन मूव नहीं कर रही है, क्योंकि एम लाइन से कोई भी एक्टिन फिलामेंट जुड़ा हुआ नहीं है। अच्छा, सार्कोमियर का वो रीजन जहाँ पर एक्टिन फिलामेंट ने मायोसिन फिलामेंट को ओवरलैप नहीं किया होता है, उसे कहते हैं एच जोन। अब क्योंकि एक्टिन फिलामेंट सार्कोमियर के सेंटर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो जो एच जोन है उसकी लेंथ भी रिड्यूस होती चली जा रही है। तो इन शॉर्ट फटाफट रिवाइज करते हैं। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जब स्केलेटल मसल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो आई बैंड शॉर्टन्स, सार्कोमियर शॉर्टन्स, H zone shortens, Z line move towards the center of sarcomere, M line does not move, A band retains its length. A band की लेंथ वैसी की वैसी ही रहती है। इसी तरीके का टॉपिक वाइज क्विक रिविजन करने के लिए स्टे ट्यून टू बायोलॉजी एटीज।